नमस्कार। सूर्य कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से आपकी क्लास को अपलोड नहीं किया था। आज से अपन क्लास को वापस से कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं था, इस वजह से आपकी क्लास को हम अपलोड नहीं कर पाए थे। आज से अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। लेसन नंबर 3 को आज अपन स्टडी करेंगे। लेसन नंबर 3 दिया गया है एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर। कंप्यूटर को जाने, इसका मतलब होता है कंप्यूटर को जाने। मीन्स आपने अभी तक क्या कंप्यूटर की कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, आपके कंप्यूटर के अंदर मेमोरी क्या है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में समझा। आज अपन कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। उस प्रोसेस के बारे में अपन समझेंगे इस लेसन नंबर 3 के अंदर। सबसे पहले आपको दिया गया है, इसके अंदर टॉपिक वाइज अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक आपके इसके अंदर दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर का वो प्रोसेस होता है जो कंप्यूटर को मैनेज करता है। जैसे कि आप इसके अंदर कोई भी इनपुट के डिवाइस लगा रहे हैं या फिर कोई भी आउटपुट के डिवाइस लगा रहे हैं, उनको मैनेज करके रखता है कि भाई इसको वर्क क्या देना है अपन को, वो वर्क अपन को ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलता है। सबसे पहले दिया गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है, एक प्रोग्राम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को मैनेज करके रखता है, किसको क्या वर्क देना है। जैसे आपने हार्डवेयर में ले लिया कीबोर्ड, कीबोर्ड का वर्क होता है टाइप करना, ठीक है। तो उसी टाइप से वो सॉफ्टवेयर से किस प्रकार कनेक्ट होगा, वो अपन ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। यहाँ पर आपका कौन काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब सबसे पहले जानेंगे कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का। आपने पिछले लेसन के अंदर देखा कि भाई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए होता है, और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो आपके सामने सॉफ्टवेयर दे रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या दे रखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम माने, जैसे एक आपको मैं बताऊं कि विंडो 11, अभी लेटेस्ट में कौन सा विंडो चल रहा है आपका 11। इससे पहले था विंडो 10 जो कि 2015 में आया था, और ये जो विंडो 11 है वो आपका 5 अक्टूबर 2021 को आया था। 5 अक्टूबर 2021 को विंडो 11 आया था, ठीक है। अभी लेटेस्ट में विंडो 11 चल रहा है, ठीक। फिर उसके बाद में अपन समझ रहे हैं कि भाई कंप्यूटर में जो कंप्यूटर की 3 लेयर होती है, जिस पर कंप्यूटर वर्क करता है, जो कंप्यूटर के लिए जरूरी होती है, उसको अपन समझेंगे। सबसे पहला दे रखा है कंप्यूटर में हार्डवेयर जरूरी होता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर माने कंप्यूटर में कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आपका मॉनिटर हो गया। आपके कीबोर्ड के अंदर अपन देखने जाते हैं तो सीपीयू केबल्स वगैरह सारे के सारे जो कंप्यूटर में विजिबल है, मतलब देख सकते हैं जिसको, उसको हार्डवेयर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। उसी प्रकार आपका आ जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए एक इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मैंने बताया कि भाई विंडो 11, ठीक है। तो यहाँ पर विंडो 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग है। सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जैसे कि आप कोई भी आउटपुट के डिवाइसेज या इनपुट के डिवाइसेज चला रहे हो, उसके लिए डिवाइस ड्राइवर डाउनलोड करते हैं अपन, ठीक है। तो वो भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही भाग है। उसी टाइप से जब आप वर्क करेंगे कंप्यूटर के अंदर, अपन क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो वर्क करने के लिए कंप्यूटर में जो यूजर है उसकी आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा अपन को, वो आपका इसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये कंप्यूटर के अंदर 3 लेयर होती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मींस हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनसे ही कंप्यूटर आपका रन करेगा। अब यहाँ पर कंप्यूटर को आपने जैसे ही स्टार्ट करते हैं अपन, कंप्यूटर जैसे ही आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद में आपको बहुत सारे उसके अंदर चित्र दिखेंगे, आइकन दिखेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो उस टाइप के बाद में आप जो आइकन दिख रहे हैं, वो उस जो चित्र वगैरह ग्राफिक्स दिख रहे हैं, वो किसकी वजह से, भाई कंप्यूटर के अंदर जीयूआई होता है। क्या होता है भाई, जीयूआई होता है। जीयूआई का मतलब क्या होता है कि ये होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ये आपका कहलाता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। जो ग्राफिक्स दिखाते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो इस वजह से दिखाते हैं। इसका लाभ क्या है कि भाई कंप्यूटर के अंदर आप किसी भी कमांड को आसानी से यूज कर सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप आसानी से जा सकते हो, वो सारे के सारे आपके जीयूआई की वजह से होता है। इसके विपरीत ही इसके अंदर पहले कंप्यूटर होते थे, ठीक है। तो वो होते थे सीएमडी पर आधारित होते, सीयूआई पर आधारित होते थे। क्या होते थे भाई, सीयू आई पर। इसका मतलब होता है कमांड यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस। अब ध्यान देना इधर, यहां पर जो ये ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है, इसके उदाहरण अपन देखने जाए तो यहां पर कौन सा, विंडो के सभी वर्जन, जैसे विंडो 11 अभी, उससे पहले विंडो 10 था, उससे पहले विंडो 8 था, उससे पहले विंडो 7 था। ऐसे विंडो के सभी वर्जन है वो आपके इसमें जीयूआई पर आधारित है। लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी जीयूआई पर आधारित है। मैक ओएस ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी आपका जीयूआई पर आधारित
है। ऐसे ही अपन देखने जाए कि भाई सी यू आई पर आधारित है, तो मैक एम एस डोज आपका सीयू कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें अपन को किसी भी प्रकार की कमांड दी जाती है, उसमें आइकन वगैरह आपको विजिबल नहीं होंगे, ठीक है। उसी टाइप से यूनिक्स होता है, यूनिक्स भी आपका सी यू आई पर आधारित होता है, ठीक है। ये इसको ही अपन कह सकते हैं CLI, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस आपके समझने में अपन समझ लेते हैं, ठीक है। फिर अपन समझेंगे कि भाई जो विंडो 11 है, अभी लेटेस्ट में चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का विंडो 11। जैसे कि अपन मोबाइल में देखने जाते हैं तो अपने मोबाइल के अंदर, जैसे एंड्रॉइड मोबाइल है तो एंड्रॉइड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका, और आईफोन है तो उसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है iOS, ठीक है। उसी टाइप से अपने जो मोबाइल को चलाता है, उसी टाइप से कंप्यूटर को चलाने के लिए इसके अंदर विंडोज वर्जन होता है, ठीक है। अभी लेटेस्ट विंडो का वर्जन होता है वो आपका 11 चल रहा है। इसके इंटरफेस को समझेंगे कि भाई इसको अपन स्टेप बाय स्टेप वर्क कैसे करेंगे कंप्यूटर के अंदर इस ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से। सबसे पहला आपका स्टेप आएगा वो आपका बूटिंग प्रोसेस आएगा। कंप्यूटर के अंदर जब भी अपन कंप्यूटर को कमांड देते हैं, जैसे ही मैंने पावर बटन ऑन किया, पावर बटन ऑन करने के बाद में आप सीपीयू का बटन दबाते हैं, सीपीयू में जो भी बटन होता है उसको अपन प्रेस करते हैं, सीपीयू का स्विच बटन, ठीक है। स्विच बटन होने के बाद में आपका कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे ही सबसे पहले आपके बूटिंग प्रोसेस आता है, जिसमें आपका विंडो स्टार्टिंग प्रोसेस आता है, ठीक है। वो सारा का सारा आपका कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए होता है। उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई, कंप्यूटर के अंदर बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। बूटिंग प्रोसेस माने कंप्यूटर को शुरू करना, कंप्यूटर को क्या करना भाई, शुरू करना, ठीक है। तो अपन समझेंगे कि भाई कंप्यूटर को शुरू करने के लिए अपन बूटिंग प्रोसेस होता है। फिर जब भी कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद में आपको एक स्क्रीन दिखती है जो आपकी डेस्कटॉप एरिया कहलाती है। वो आपकी क्या कहलाती है, डेस्कटॉप एरिया कहलाती है। डेस्कटॉप एरिया के भी अलग अलग भाग है, अपन यहाँ पर ही आपको इसके अंदर शो हो जाएगा, ठीक है, कि भाई यहाँ पर डेस्कटॉप एरिया के अलग अलग भाग दिए गए हैं। सबसे पहला देखेंगे अपन टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, जो प्रोग्राम रन करने के बाद में उसी प्रोग्राम को वापस दूसरी बार भी रन करना है आपको, तो उसको अपन क्या कर देते हैं, मिनिमाइज। जब मिनिमाइज कोई भी प्रोग्राम करते हैं अपन, तो वो आपका टास्क बार के अंदर विजिबल रहेगा। उसको वापस भी रन कर सकते हैं अपन, उसको वापस भी रन कर सकते हैं। एक होता है आपका आइकन एरिया, ये आपका टास्क बार के भाग है सभी, ठीक। आइकन एरिया क्या होता है कि भाई जहां पर छोटे छोटे आकार, जिसमें फाइल या फोल्डर या फिर किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, वो आपके इसमें कहलाते हैं आइकॉन। क्या कहलाते हैं, आइकॉन कहलाते हैं। फिर आ जाता है सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर जो डेस्कटॉप होता है उसके अंदर टाइम एंड डेट आपको शो होता है। जो डेस्कटॉप होता है उसी के अंदर आपको टाइम एंड डेट शो होती है, वो आपकी सिस्टम ट्रे में होती है। अपने डेस्कटॉप के राइट भाग के बॉटम में सबसे नीचे भाग में आपको सिस्टम ट्रे शो होगी, वो आपका सिस्टम ट्रे कहलाता है, जिसमें नोटिफिकेशन भी आता है और किसी भी प्रकार का टाइम और डेट यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टार्ट बटन हो जाता है। स्टार्ट बटन क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी प्रोग्राम आपको लाना है तो सबसे पहले यहाँ पर कंप्यूटर में बॉटम में लेफ्ट भाग में आपको यहाँ पर इस टाइप का सिंबल दिखता है, उसको कहते हैं आपका स्टार्ट बटन, ठीक है। इससे किसी भी प्रोग्राम में अपन जा सकते हैं। कंप्यूटर का फाइल में सभी फाइलें वगैरह सभी इसके अंदर मिल जाए। फिर उसके बाद में इसी के अंदर कंप्यूटर के अंदर आपको मिल जाएगा एक विंडो 11 का ब्राउजर। विंडो 11 का आपका ब्राउजर मिलेगा, उसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। एज क्या है, ये एक ब्राउजर है कंप्यूटर के अंदर। जब भी आपको इंटरनेट ओपन करना है तो विंडो 11 के अंदर डिफॉल्ट ब्राउजर होता है, वो आपका एज होता है। वैसे तो अपन इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी, जैसे क्रोम ब्राउजर है हो सकता है, या फिर आपका इसके अंदर मोजिला फायरफॉक्स हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है। ये सारे के सारे ब्राउजर है, ठीक है। आगे लेसन में आएंगे वो सारे, मैं आपको एक एक ब्राउजर के बारे में बता दूंगा। तो जो विंडो 11 है आपका, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है वो आपका एज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर क्या होता है, जैसे कि अपन कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आपको, तो अपन क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि अपन मोबाइल के अंदर जाते हैं प्ले स्टोर में, एंड्रॉइड मोबाइल है उसके अंदर प्ले स्टोर में जाते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, जहां से अपन कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी टाइप से आपको कंप्यूटर के अंदर भी इंस्टॉल करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना पड़ेगा। इंटरनेट में आपको एज ऑन करने के बाद में वहां पर अपन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इंस्टॉल में जा सकते हैं। फिर उसके बाद में इसी के अंदर आपको मिल जाएगा कार्टन। कार्टन में क्या होता है कि कंप्यूटर में एक पीआई होता है। पीआई का मतलब क्या होता है कि पर्सनल असिस्टेंट। ये क्या है, पर्सनल असिस्टेंट। जैसे अपने मोबाइल के अंदर अपन समझ रहे हैं गूगल असिस्टेंट, जिसमें अपन कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी सर्च कर सकते हैं, तो वो आपका कंप्यूटर के अंदर विंडो के अंदर कार्टन कहलाता है। वही आपका विंडो के अंदर क्या कहलाता है, कार्टन कहलाता है। फिर अपन आ जाएंगे इसके अंदर स्पिन टूल। स्पिन टूल क्या होता है, आपको किसी भी प्रकार, जैसे अपन मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट लेते हैं अपने, उसी टाइप से यहाँ पर भी अपन कंप्यूटर के अंदर भी किसी भी
एरिया का स्क्रीनशॉट या फिर उस एरिया को कॉपी कर सकते हैं, तो वो आपका स्पिन टूल से कर सकते हैं। आप जैसे ही इसमें स्टार्ट बटन को प्रेस करोगे, स्टार्ट बटन के अंदर आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। स्पिन टूल से भी आप स्पिन टूल सर्च करके भी निकाल सकते हो, और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन भी, यहाँ पर इसमें ये एप्लीकेशन भी मिल जाएगा आपका स्पिन टूल का। ठीक है, इसमें अपन वर्क क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपन स्क्रीन को फ्री फ्रॉम सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्री फ्रॉम का मतलब होता है कि मेरे हिसाब से कि भाई मुझे जितना कट करना है उतना कट कर सकता हूं। जैसे कि मुझे यहाँ पर इतना भाग ही कट करना है ओनली फॉर, तो यहाँ पर मैं इतना स्पिन टूल से भी सिलेक्ट करके कट कर सकता हूँ। वो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन कहलाता है, वो आपका फ्री फ्रॉम स्पिन कहलाता है। फिर आ जाता है रेक्टेंगल चौकोर, आपको कट करना है, आपको कोई भी चौकोर कट करना है, जैसे ये कट किया हुआ है रन कमांड, उसी टाइप से आपको रेक्टेंगल में कट कर सकते हो। आपका आ जाएगा इसके अंदर विंडो स्वीपिंग, मतलब जिस विंडो में वर्क कर रहे हो या फिर जिस विंडो का आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप इसका उपयोग करके ले सकते हैं। फुल स्क्रीन का मतलब होता है कि भाई आप जिस विंडो में वर्क कर रहे हो उस विंडो के फुल स्क्रीन का विंडो लेना है, पूरी स्क्रीन का विंडो लेना है, तो भी आप यहाँ पर इसका उपयोग करके ले सकते हो। तो ये तो अगर आपके 4 इस स्पिन टूल मतलब क्रॉप करने के आपके टूल हो गए, इससे अपन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये तो थे कंप्यूटर के अंदर बूटिंग प्रोसेस, कंप्यूटर का डेस्कटॉप एरिया, टास्क बार, आइकन, सिस्टम ट्रे, अपना स्टार्ट मेन्यू हो गया आपका, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हो गया। ठीक है, उसी टाइप से आपका मिल जाएगा इसके अंदर कार्टोना स्पिन टूल मिल जाएगा। अब अपन कंप्यूटर को तो स्टार्ट कर दिया, बूटिंग प्रोसेस के बाद में अपन कंप्यूटर को स्टार्ट कर दिया। अब कंप्यूटर में कुछ भी काम करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यूजर के लिए एक जरूरी सॉफ्टवेयर जैसे एप्लीकेशन, उसको अपन स्टार्ट कैसे करने, हाउ टू स्टार्ट एप्लीकेशन, स्टार्टिंग एन एप्लीकेशन। अपन सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम में आपको जाना है तो आप उसका रन कमांड को समझेंगे। ठीक है, रन कमांड क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को आपको सर्च करना है तो उसकी एक कमांड होती है, उस कमांड को अपन यूज करके किसी भी फोल्डर में या फाइल में किसी भी एप्लीकेशन में जा सकते हैं। जैसे रन कमांड क्या है, रन कमांड में एक कीबोर्ड के अंदर विन की होता है। ठीक है, कीबोर्ड के अंदर जो बटन होता है विंडो अपने देख सकते हैं कि भाई कंट्रोल बटन के पास में होता है, वो विन की होता है, इस टाइप से वो कोई सिंबल बना हुआ होता है, उसको विन की कहते हैं। विन की प्लस आर, विन की के साथ में अगर आर अपन प्रेस करेंगे तो सीधी रन कमांड ओपन हो जाएगी आपके कीबोर्ड के अंदर, कंप्यूटर के अंदर रन कमांड ओपन हो जाएगी। रन कमांड ओपन होने के बाद में आपको जैसा एप्लीकेशन खोलना है, मैं यहाँ पर 3-4 एप्लीकेशन के बारे अपने रन कमांड बता देता हूँ। जैसे कि मुझे कोई भी बेसिक टेक्स्ट टाइप करना है तो अपन वर्ड पैड ओपन करते हैं, वर्ड पैड की रन कमांड है आपकी। इस रन कमांड के अंदर आपको क्या टाइप करना है, यहां पर टाइप करना है राइट .exe, ये आपकी वर्ड पैड की रन कमांड है। यहाँ पर अपन टाइप करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो आपका सीधी वर्ड पैड ओपन हो जाएगा। उसी टाइप से एमएस वर्ड, किसी भी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है आपको तो अपन क्या करेंगे, विन वर्ड ओपन करेंगे। एमएस वर्ड की रन कमांड है आपकी विन वर्ड, इसको यूज करके अपन एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। एक्सेल, कोई भी डाटा एंट्री करनी है तो अपन एक्सेल को ओपन करते हैं, तो एक्सेल को ओपन करने के लिए अपनी रन कमांड है एक्सेल, EXCEL। ठीक है, और पावर पॉइंट मतलब होता है प्रेजेंटेशन बनाने से। आपको किसी भी प्रकार की अपने कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंटेशन बनानी है तो पावर पॉइंट, और पावर पॉइंट की रन कमांड है POWERPNT, पावर PNT। इसका यूज करके आप पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर अपने दी गई है, अलग अलग रन कमांड होती है बहुत सारी, आपको एक वीडियो में बता देंगे अपन। ठीक है, ये तो हो गया आई एप्लीकेशन को ओपन करना। अब अपन समझेंगे कि भाई एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में अपन फाइल एक्सप्लोरिंग उसको सेव करेंगे, फाइल के अंदर भी सेव कर सकते हैं या फिर उसी को अपन किसी भी फोल्डर के अंदर भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस फाइल में सेव करना चाहते हैं वो यहाँ पर उसको जैसे Ctrl+S करेंगे तो आपके सामने दिख जाएगा कि भाई यहाँ पर बहुत सारी फाइलें दिखेगी। जैसे डॉक्यूमेंट होता है, डिस पीसी ओपन करेंगे अपन, डिस पीसी के अंदर अपन ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी फाइलें मिल जाती है। जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे डाउनलोड की हुई फाइल, डाउनलोड फाइल फोल्डर में मिल जाएगी आपको। ठीक है, यानी आपको व्हेन ओपन द एनी विंडोज फाइल, आप कोई भी विंडो की फाइल ओपन करेंगे उसी फाइल के अंदर आप उसको सेव कर सकते हैं, उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर एक होता है कि भाई आप कोई भी फाइल को जैसे गलती से भी डिलीट करते हैं या फिर डिलीट हो जाती है तो उसको वापस भी ला सकते हैं। बट यहाँ पर एक इसके अंदर होता है कि परमानेंट, अगर आपने परमानेंट डिलीट कर दिया तो वो फाइल वापस आपके इसके अंदर नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो रिसाइकल बिन होता है, अगर कंप्यूटर में आपने ओनली डिलीट किया है, ओनली क्या किया, फाइल को डिलीट बटन से या फिर डिलीट राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन चूज करके आपने डिलीट किया है तो वो सीधी फाइल कहां पर जाएगी, आपके कंप्यूटर के अंदर होता है कंप्यूटर का कचरा पात्र कह सकते हैं अपन, तो रिसाइकल बिन के अंदर जाती है। वो कहां जाती है कंप्यूटर में,
रिसाइकल बिन के अंदर जाती है और वो रिसाइकल बिन के अंदर से अपन उस फाइल को वापस रीइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसी टाइप से अपन आ जाते हैं कि भाई कंप्यूटर के अंदर आपने अगर शिफ्ट बटन के साथ में उस फाइल को डिलीट कर दिया है, शिफ्ट बटन दबा के रखा है कीबोर्ड का और उसको डिलीट कर दिया है, तो वो फाइल रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाएगी, सीधे परमानेंट डिलीट हो जाएगी, उसको अपन वापस नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रीस्टोर कौन सी कर सकते हैं, जिसको अपन ने ओनली डिलीट किया है, शिफ्ट के साथ मैंने ओनली डिलीट किया है, वो सीधे रिसाइकल बिन में और रिसाइकल बिन से वापस रीस्टोर कर सकते हैं या फिर वहीं से आप परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका रिसाइकल बिन। फिर उसके बाद में अगला स्टेप है आपका कि भाई कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल कैसे करना है। आप कभी भी कोई भी प्रोग्राम को अपने मोबाइल के अंदर ही इंस्टॉल कर सकते, जैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया, फिर उसके बाद में उसको रन करते हैं अपन, इंस्टॉल हो जाता है। उसी टाइप से अपन कंप्यूटर के अंदर कैसे किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे, उस प्रोग्राम को अपन यहाँ पर समझेंगे। यहां पर दिया गया है कि हाउ टू ए प्रोग्राम इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल। आप प्रोग्राम को इंस्टॉल सीडी या फिर डीवीडी, जो भी प्रोग्राम, जैसे कि आप कह सकता हूं मैं कि भाई आपने एक प्रिंटर लाया, अब प्रिंटर के अंदर नया प्रिंटर लाया तो उसके अंदर आपको सीडी मिलेगी। ठीक है, उस सीडी का उपयोग करके भी उसके अंदर उसका सॉफ्टवेयर होता है, उसका उपयोग करके भी आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो और वही प्रोग्राम आप इंटरनेट से भी इंस्टॉल कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, इस इंटरनेट से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन दो टाइप से, एक तो सीडी या डीवीडी से इंस्टॉल कर सकते हैं, दूसरा आपका इंस्टॉलिंग फ्रॉम इंटरनेट से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्रोग्राम को। फिर यहाँ पर अपन एक एक को समझेंगे। इंस्टॉलिंग प्रोग्राम प्रोसेस, इंस्टॉल कैसे करना है उस प्रोसेस को समझेंगे। इंस्टॉलिंग प्रोसेस ऑफ ए कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम को इंस्टॉल कैसे करना है, सबसे पहले अपन समझेंगे कि भाई क्या करना है। सबसे पहले जैसे कि आपकी सीडी के अंदर प्रोग्राम जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद में जैसे राइट क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रन का। इसका मिलेगा भाई कि रन का मिलेगा। रन करने के बाद में आप उसको जैसे ही रन करेंगे तो रन के बाद में आपको उसका एग्रीमेंट मिलेगा कि भाई इसके अंदर ये इसकी शर्तें हैं। ठीक है, उस एग्रीमेंट को अपन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में उसके अंदर इंस्टॉल मिलेगा ऑप्शन, उस इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये सिंपल है इसका स्टेप है। ठीक है, सबसे पहले प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। जैसे आपने डाउनलोड किया है तो डाउनलोड फाइल के अंदर मिल जाएगा। सीडी या डीवीडी है तो आपका दिस पीसी के अंदर जाने के बाद में ड्राइव सीडी या डीवीडी से आप कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में उसको रन करेंगे। रन करने के बाद में नेक्स्ट एग्रीमेंट को नेक्स्ट करना है और फिर उसके बाद में उसको इंस्टॉल करना है। ये इसका प्रोसेस है इंस्टॉल करने का। ठीक है, उसके बाद में आपका भाई कोई भी प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना है, उसको रिमूव करना है प्रोग्राम को, तो अपन कैसे करेंगे प्रोग्राम को रिमूव करने का ये प्रोसेस है कि भाई स्टार्ट बटन, यहां पर मैंने आपको एक स्टार्ट बटन बताया था। ठीक है, उस स्टार्ट बटन को क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद में सर्च ऑप्शन में आपको लिखना है ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम, या फिर आप सीधे कंट्रोल पैनल में जाकर ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम जैसे ही आप यूज करोगे तो फिर उसके अंदर जितने भी इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे, यूजेज या अनयूजेज जो भी है आपके, वो सारे के सारे आपको वहां पर शो करेंगे। फिर उसको आपको सेलेक्ट करना है, जिस एप्लीकेशन को आपको अनइंस्टॉल करना है उस एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे। देन आप क्या करेंगे, इसके अंदर अनइंस्टॉलिंग राइट क्लिक करेंगे तो वहां पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो मिलेगा अपडेट का और एक मिलेगा अनइंस्टॉलिंग का। तो आप वहां पर अपडेट या अनइंस्टॉलिंग करना चाहते हैं तो वो आप यहां से कर सकते हैं। ये आपका लेसन नंबर 3 के अंदर दिया गया है, एक्सप्लोरिंग योर कंप्यूटर को जानने। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, धन्यवाद।